हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो देने जा रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को की चर्चा करने जा रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन योजनाओं से एक प्रश्न निश्चित रूप से बना देता है या और वो योजनाएं कौन सी होती हैं जो लगभग पिछले या तो 5 साल की होती हैं या 3 साल के आसपास की योजनाएँ होती हैं। ऐसा नहीं कि ये योजनाएँ बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी योजनाओं को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, इन योजनाओं को पढ़ने, याद करने या वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो एक तारतम्यता बन जाए, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। और कभी भी ये प्रश्न बनाए तो आप लोगों से कि आप लोगों को हल्की सी मिस्टेक की वजह से एक क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए इन योजनाओं को मैं देने का उद्देश्य रखा। नहीं तो इन योजनाओं को जानने के लिए या इन योजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी हो, वो आपके सामने रहती है, आपके इर्द-गिर्द रहती है, लेकिन आप उसे ध्यान नहीं देते। ना कि वो कोई करंट अफेयर की किताब, मैगज़ीन पढ़ने से आएगी। सच तो ये है कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर देख रहे हैं और उन न्यूज़पेपर को आप देखते हैं कि उसमें ऐड दिया रहता है सरकारी योजनाओं से, सरकार की कोई भी मतलब स्कीम से, तो उन स्कीमों को आप लोग हटा देते हैं। उसे आप ना तो ध्यान से देखते हैं, ना पढ़ते हैं और ना ही उस पे कोई फ़ोकस रखते हैं। सच तो ये है कि उस जो ऐड होता है, उस ऐड से एक क्वेश्चन आपको बन ही जाता है। ये क्वेश्चन क्या, अगर आप उसे देखते रह रहे हैं, तो आप प्रश्न फँसना ही फँसना है, उसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जब भी आप कहीं टहलने जाते हैं, हर बच्चा लगभग बच्चा किसी न किसी सिटी में जाके पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तैयारी करने वाला बच्चा जब बाहर निकलता है, चाय पीने के लिए निकलता है या कोई सामान लेने के लिए बाहर निकलता है, तो उसे जो है कहीं न कहीं गवर्नमेंट की, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो या अन्य किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं, होर्डिंग के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती हैं या जनता तक पहुँचाई जाती हैं। उन स्कीमों को अगर उन होर्डिंगों को अगर ध्यान से अगर आप देखें, तो उसमें सारी योजनाओं का विवरण दिया रहता है। अच्छा, उन योजनाओं को आप अगर अगर उन योजनाओं को जानना है, तो इन होर्डिंगों पे हल्का-सा फ़ोकस दीजिए। थोड़ा भी अगर होल्डिंग पे ध्यान दे देते हैं, तो आप निश्चित जानिए इन्हें किसी करंट अफेयर से या फिर मेरे जैसे वीडियो पे ध्यान देने की आवश्यकता या पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं, तो इन ऐड को, इन स्कीम को आप कतई ना मतलब हटाइए, क्योंकि इससे जो है आपको प्रश्न बन ही जाता है और मिल ही जाता है बिना पढ़े। तो ये रही पेपर पे, दूसरा होर्डिंग पे ज़रूर फ़ोकस कीजिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ये जो ऐड दिए रहते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड होते हैं या फिर होर्डिंग में जो विवरण रहता है सरकार की से संबंधित, वो प्री में तो आपका हेल्प करते ही हैं, साथ ही साथ ये मेंस में आप बहुत ही ज़्यादा अपनी भूमिका अदा करते हैं। अगर आप इस पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो मेंस में सरकार से संबंधित जो भी योजनाएँ, स्कीम होती हैं, वो आपको ईज़िली आपके दिमाग में वो बैठी रहती हैं। तो इन्हें आप कतई जो है अवॉइड ना करें, ज़रूर इस पे फ़ोकस करें। ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के में सफलता में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग चलते हैं यूपी सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लगभग 2 या 3 वीडियो मैं दूँगा। उन योजनाओं को मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम आपको इस बात की जानकारी रहे कि कौन इम्पोर्टेंट योजनाएँ हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। इनको बहुत सोच समझ के इन योजनाओं को आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग देखना शुरू करिए और देखिए कि कौन-कौन सा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके परीक्षा उपयोगी हो सकता है और आपके लिए हेल्प कर सकता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले पहली योजना देखते हैं वो कौन-सी है। तो पहली योजना फ्रेंड्स ये है कि प्रकाश है तो विकास है। प्रकाश है तो विकास है। इस योजना के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो ये योजना कब लागू हुई, इसका उद्देश्य क्या है? ये मेन चीज़ होता है। प्रश्नों में यही 2 चीज़ बनाता है कि कब लागू हुआ था, ये कब योजना आई थी, शुरू हुई थी और इसका
टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये योजना का प्रारंभ जो हुआ था, ये 25 दिसंबर 2017 को ये योजना प्रारंभ हुई है। 25 दिसंबर 2017 को ये योजना प्रारंभ हुई है। और दूसरा इम्पोर्टेंट इससे बात ये है कि ये योजना का टारगेट उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो गरीब परिवार है, गरीब परिवारों में जिनके यहाँ बिजली की सुविधाएं नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं है, जिनके यहाँ हमेशा 12 महीना ये अंधेरा ही अंधेरा रहता है, उनके लिए जो है ये योजना आई है, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। जो गरीब परिवार हैं उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का उद्देश्य है इस योजना का। सच तो ये है कि प्रकाश है तो विकास है। ये जो इस योजना का जो नामकरण किया गया है या इस योजना का जो टैगलाइन है, ये वाकई में ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आज के दौर में, इस आधुनिकीकरण में, जिसके घर में बिजली की सुविधा नहीं है, वो निश्चित जानिए कि उसके जीवन में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न हुआ है। सबसे बड़ी बात कि वो मोबाइल की चार्जिंग नहीं कर सकता, मोबाइल रख सकता है लेकिन चार्ज नहीं कर सकता। तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, वो मोबाइल चार्ज करने के लिए कहीं और जाएगा। एक तो एक छोटी सी बात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं से शुरू कर लीजिए कि ये प्रकाश का कितना बड़ा योगदान है आपके जीवन में। तो ये प्रकाश है। अगर मैं मोबाइल से शुरू करके अगर किसी छोटे से लघु उद्योग की बात करूं, अगर मान लीजिए कोई अपने घर में छोटा सा एक उद्योग डाला हुआ है, अगर उसके घर में ये बिजली की सुविधा नहीं है तो केरोसिन भी तो आज के दौर में नहीं मिल रहा है, फिर वो अपने घर में उजाला कैसे करेगा। अगर मान लीजिए किसी तरह से अपने घर में इमरजेंसी लाइट खरीद के ला भी दे रहा है तो वो चार्ज कहाँ करेगा। तो उसके लिए उसके जीवन में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न हो जाता है बिजली न रहने से। तो सरकार इसको अपने मद्देनजर रखते हुए ये सोचा कि अगर गरीब परिवारों के घर में अगर बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी जा रही है तो निश्चित जानिए कि उससे वो लोग भी कोई ना कोई छोटा मोटा लघु उद्योग खोल के अपने घर में रात के 10 बजे तक काम करके अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है, इस योजना का बहुत अच्छा उद्देश्य रहा है सरकार का। और ये योजना है, पहला इसका उद्देश्य रहा गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। और ये योजना कहाँ सबसे पहले शुरू हुई है, तो ये मथुरा के गौशाला और लोहबान नामक जगहों से ये प्रारंभ हुआ। मथुरा के लोहबान और गौशाला से शुरू हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 25 दिसंबर 17 को ये प्रारंभ हुई है ये योजना। उसके बाद जो है ये योजना गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का टारगेट है, इस योजना का जो प्रारंभ हुआ है वो मथुरा के लोहबान और गौशाला से शुरू हुआ है। तो ये है इस योजना का इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो योजना है वो है एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना का अगर इसके बारे में देखा जाए तो सरकार बहुत सोच समझ के इस योजना को लाई है। और वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है इस योजना से कि हर जिला अपने एक कुछ नए उत्पाद के लिए फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। अपने उस नए उत्पाद के माध्यम से जो है वो जिला अपना जो उत्पादन करके अपना उत्थान करता है। तो उस ऐसे जिलों को जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है, जिनके पास जो है एक स्पेशल ये नॉलेज है, उस नॉलेज को सरकार सोची कि अगर हर जिला का अपना अपना एक उत्पाद है, उसका अगर बढ़ावा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ही बेनिफिट होगा सरकार के लिए। तो एक जिला एक उत्पाद योजना को अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर जैसे मान लीजिए आगरा का है आपका चमड़ा, फिरोजाबाद की चूड़ी है, कन्नौज का इत्र है, इलाहाबाद का अमरूद है, भदोही का आपका कालीन है, कासगंज का जरी है, अलीगढ़ के ताले हैं और बाली का बिंदी है। इस तरह से ये जितनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अगर ये सरकार अगर उनको अगर प्रश्रय दे रही है, अगर बढ़ावा दे रही है, तो ये योजनाएं निश्चित जानिए कि ये सरकार के या यूपी गवर्नमेंट के आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। तो ये जो है सरकार बहुत सोच समझ के काम करी है कि एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देना। उसमें ये प्रारंभ कब हुई है? ये 24 जनवरी 2018 को, यानी कि 24 जनवरी जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इस 24 जनवरी को इसी अवसर पे इस योजना को प्रारंभ की है। यानी कि 24 जनवरी 2018 को ये प्रारंभ हुई है उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पे। तो ये रहा है आपका
एक जिला एक उत्पाद योजना। अब आगे चलते हैं नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना को देखते हैं कि इसका क्या विशेषता है। तो नया सवेरा योजना है, प्रारंभ इसका हुआ है 16 जून 2017 को। 16 जून 2017 को ये नया सवेरा योजना प्रारंभ हुआ है। इसे शुरू करने वाला श्रम मंत्रालय है। श्रम मंत्रालय द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया है, यानी कि 16 जून 2017 को ये प्रारंभ हुई है। श्रम मंत्रालय द्वारा इसे जो है प्रारंभ किया गया है। आगे इसका जो टारगेट है, उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का सेंस ये कि हर जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे बाल श्रम का कार्य में संलिप्त होते हैं। जैसे अगर आप इलाहाबाद में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, कानपुर में, देवरिया में, कहीं भी आप चले जाइए जहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे बच्चे चाय पीने निकलते हैं, चाय की दुकान पे जाते ही देखते हैं कि कोई ना कोई छोटा सा बच्चा जो है उस गिलास को धोने वाला होगा या प्लेट धोने वाला होगा। और हर बच्चे, हम जो अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले, वो बोलते हैं ए छोटू एक चाय देना। यानी कि एक छोटे से बच्चे का जो बाल का श्रम हो रहा है, श्रम कराया जा रहा है, सरकार इस पे विचार की है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। इसलिए जो है बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए ये योजना प्रारंभ किया गया और ये नया सवेरा योजना इसका नाम दिया गया। और ये योजना के बारे में आप जान लीजिए कि प्रारंभ 16 जून 17 को हुआ था। श्रम मंत्रालय द्वारा इसे किया गया है और इसका उद्देश्य है बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। बाल श्रम से मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे निश्चित रूप से याद करिएगा। नेक्स्ट है, चौथी है योजना, वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इतना फेमस है, इतना फेमस है कि इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जहां जाएंगे वहां होर्डिंग में आपको दिख जाएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को कम से कम इतना तो आप होल्डिंग पे लिखा ही रहता है कि ये इसकी घोषणा कब हुई थी और इसे लागू कब किया गया था। इसकी घोषणा 25 अक्टूबर 19 को ये घोषणा हुई है और 1 अप्रैल 2019 को ही जो है इस योजना को लागू की गई है। ये याद रखिएगा आप लोग कि कन्या सुमंगला योजना से निश्चित जानिए, प्रश्न जरूर बनाएगा। तो कन्या सुमंगला योजना याद जरूर रखिएगा। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि बेटी की जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने तक 15,000 रुपये 6 चरणों में गवर्नमेंट आपको उपलब्ध कराएगी। यानी कि अगर किसी के घर में एक बेटी पैदा होती है तो उस बेटी को जब जन्म से लेकर, जैसे ही वो पैदा होती है तब से लेकर स्नातक की शिक्षा जब तक ग्रहण करती है तब तक जो है उसे शिक्षा ग्रहण करने तक 15,000 रुपये 6 चरणों में उपलब्ध कराएगी। 6 चरणों में ये उपलब्ध कराने का टारगेट है। बजट में ये इसे जो है इसे पेश किया गया है 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ रखा गया है बजट में। इस स्पेशली जो है कन्या सुमंगला योजना पे जो 1200 करोड़ रुपए पे, 12,000 नहीं 1200 करोड़ रुपए का ये जो है योजना, इस योजना पे खर्च किया गया, टारगेट किया गया बजट में। यानी कि अब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ याद देख लीजिए, 25 अक्टूबर को ये जो है 19 में ये घोषणा की गई है, 1 अप्रैल 19 को जो है ये लागू हुआ है। इस योजना का जो उद्देश्य रहा है कि किसी के घर में बेटी पैदा हो रही है तो जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने तक 15,000 रुपया 6 चरणों में सरकार जो है उपलब्ध कराएगी। उसके जो टर्म लाइन है वो अलग अलग हैं, वो जो है उसको जो है पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। लेकिन हाँ, जानकारी अगर चाहिए तो इसे निश्चित रूप से कहीं नहीं तो गूगल से सर्च कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो ये रहा है आपका कन्या सुमंगला योजना, चौथा रहा है। और पाँचवां देखते हैं, पाँचवीं योजना है, ये है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का प्रारंभ जो हुआ है 19 मई 2021 को। 19 मई 2021 को ये प्रारंभ हुआ है बाल सेवा योजना, यानी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 19 मई 2021 को प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जिन बच्चों के माता पिता
सरकार जो है यूपी गवर्नमेंट काफ़ी जो है कोरोना में अपना योगदान दिया और अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट का भी अपना रोल रहा है। वो अलग बात है कि इसमें जो है बहुत जगह इसके जो है गवर्नमेंट की न कह के प्रशासनिक विफलता देखी गई। लेकिन आइए वो तो होता है, ये महामारी थी और इस महामारी का के चक्कर में बहुत लोग फंसे। तो आइए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का। ये 29 मई को ये 2021 को ये प्रारंभ हुई है। याद रखिए, जिन बच्चों के माता-पिता कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है, यानी जिन बच्चों के माता-पिता कोरोना के संक्रमण से उनका देहांत हो गया है, उनके अभिभावक, उनका कोई न कोई अभिभावक तो होगा है, चाहे चाचा होंगे, चाहे कोई और होगा। ऐसे लोगों के उनके अभिभावकों को प्रति माह 4,000 रुपये दिए जाएँगे। जिन बच्चों के माता-पिता इस कोरोना संक्रमण में उनका इंतकाल हो गया है, उन बच्चों के अभिभावकों को प्रति माह 4,000 रुपये दिए जाएँगे। ये है यूपी गवर्नमेंट की इस बाल सेवा योजना का उद्देश्य। अच्छा, इसमें क्या है कि 0 से लेके 18 वर्ष तक ये दिया जाएगा। यानी कि जैसे बच्चा पैदा हुआ है और 18 वर्ष तक ये उपलब्ध कराया जाएगा, जब तक कि वो प्रौढ़ ना हो जाएँ और वो जो हैं बालिग ना हो जाएँ और अपना खुद का कार्य न करने लगें। आगे नेक्स्ट है, बेटियों के लिए इसमें स्पेशल एक दिया गया है। ऐसे में जो बेटी है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, यानी बच्चा हो या बच्ची हो, इन दोनों के लिए ये लागू होता है। लेकिन बेटियों के लिए स्पेशल है कुछ, वो ये कि जब बेटी विवाह करने की स्थिति में आ जाए, यानी विवाह करने की उम्र जब हो जाए, तो उसके विवाह के लिए 1,01,000 रुपये उपलब्ध कराएगी इस योजना के तहत यूपी गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत अच्छा रहा है, बेटियों के, स्पेशली बेटियों से संबंधित ये बहुत ही अच्छी सोच रही है। तो ये रहा है आपका मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। याद रखने के लिए 29 मई 2021 को ये योजना प्रारंभ हुई है। दूसरी, इनका उद्देश्य रहा है जिन बच्चों के माता-पिता का इंतकाल हो चुका है कोरोना में, उनके अभिभावकों को प्रति माह 4,000 रुपया उपलब्ध कराना। वो 0 से लेके 18 वर्ष तक ये योजना उन पे लागू होती है। 0 से लेके 18 वर्ष तक ये जब तक उम्र वो बालिग ना हो जाए, तब तक ये गवर्नमेंट ये करेगी। स्पेशली लड़कियों के लिए 1,01,000 रुपये उनके शादी के लिए उपलब्ध कराएगी, ऐसे बच्चियां जिनके माता-पिता कोरोना में जिनका इंतकाल हो गया है। तो ये रहा आपका याद करने का इम्पोर्टेंट चीज़। आगे चलते हैं। छठवीं योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है। इसका उद्देश्य है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे, हर अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म डालता है, पहले तो विद्यार्थी रहता है जब एजुकेशनल नॉलेज लेता है या उसका जब वो कोई ना कोई चाहे बीए, एमए या इंटर, हाई स्कूल, जब भी ये ऐसे कुछ करता है तो ऐसा बच्चा जो है विद्यार्थी रहता है। लेकिन जैसे ही वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगता है तो वो अभ्यर्थी हो जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से ये योजना है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे आपका यूपीएससी हो या पीएससी हो या फिर ट्रिपल एससी का हो, बैंकिंग का हो, नीट का हो, इंजीनियरिंग का हो, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला बच्चा, उसको जो है अभ्युदय योजना के तहत जो है ये किया गया है कि निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। यानी कि सरकार एक स्कीम लाई है कि निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाए ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे बच्चे जो एक तो गरीब भी हैं और दूसरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों को ये भी लाया है कि पात्रता के आधार पे, जैसे कोचिंग संस्थान का ऐसे सरकार की स्कीम के तहत अभ्युदय योजना के तहत जो है कोचिंग संस्थान खुलेंगी, उन संस्थानों में इनका उन लोगों का, बच्चों का इसमें एग्ज़ाम होगा या टेस्ट कह लीजिए, टेस्ट होगा। जब उस कोचिंग संस्थान में एडमिशन हो जाएगा तो ऐसे बच्चों को ही जो है टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। ये सरकार की स्कीम रही है। तो ये सरकार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों पे भी बहुत अच्छा ये फोकस की है। तो यह अभ्युदय योजना को तो निश्चित जानिए कि ये बनाएगा ज़रूर, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने के चांस बढ़ जाएंगे। चुनाव के बाद तो कंडीशन और भी
तेजी से आएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ देखते हैं। योजना नंबर 7 है, वो है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, इस योजना का विशेषता देखते हैं क्या है कि इस योजना में यह है कि बीपीएल, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की जा रही है, जो बीपीएल परिवार, ऐसे बीपीएल परिवार जिनकी जो है आय 2 लाख से कम है, जिनकी आय 2 लाख से कम है, उनके बालिकाओं के जन्म पर 50,000 रुपया दिया जाएगा। जिन परिवार के जो बीपीएल परिवार हैं, उन परिवारों के घर में बेटी पैदा होती है तो उसके लिए जो है 50,000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, और बेटी की माँ को 5100 रुपया उपलब्ध कराया जाएगी। यानी कि जो बेटी की माँ है उसे 5100 रुपया, और बेटी के लिए जो है 50,000 रुपया उपलब्ध कराएगा, जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जो रह रहे हैं, उनको जो है उपलब्ध कराएगी। उनके लिए है जिनकी जो है आय जो 2 लाख रुपए से कम है, तो ये ऐसे लोगों को ये है उपलब्ध कराने का। और एक परिवार की, और बेसिकली मिलेगा उनको जिनके परिवार में सिर्फ 2 बेटियां हैं। एक परिवार है जिसकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, ये उन्हीं को मिलने वाला है ये योजना का लाभ, यानी कि भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना का स्पेशली यही है कि बीपीएल परिवार के बारे में विचार किया गया है, और उनके जो हैं जिनकी गरीबी रेखा के नीचे हैं, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जिनके घर में 2 बच्चियां, सिर्फ 2 बच्चियां हैं, उनके लिए ये योजना है। योजना नंबर 8 देखते हैं क्या है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को देखा जाए तो इस योजना का इस योजना का क्या उद्देश्य है? उन सभी बच्चों को जो कुपोषण समस्या को दूर करने के लिए, उन बच्चों को जिनके पास जो कुपोषित हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार, जैसे इसका जो एज रखा है 6 माह से 5 वर्ष तक के जो कुपोषित बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, उनके लिए ये सुपोषण योजना, सक्षम सुपोषण योजना है। दूसरी, जिन बच्चों के लिए जो एनीमिया ग्रस्त हैं और स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने वाली वो किशोरी जो बालिकाएं हैं, जो 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष की बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं लेकिन एनीमिया से ग्रस्त हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो है इनके लिए अतिरिक्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हुआ, इन पोषण के माध्यम से जो है, इन ड्राई फ्रूट्स वगैरह के माध्यम से एनीमिया ग्रस्त बच्चियों के भी जो है ये हेल्प मिलेगा, और उनका जो है ये एक तरह से कुपोषित हैं वो उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये है इस योजना का कि ऐसे परिवार, फिर से सुन लीजिए, ऐसे बच्चे जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, जिनकी उम्र जो 6 माह से लेके 5 वर्ष के बीच में है, ऐसे बच्चों को। दूसरा, ऐसी बच्चियां जो 11 से लेकर 14 वर्ष की उम्र की हैं और वो कहीं ना कहीं एनीमिया से ग्रसित हैं, उनके लिए अतिरिक्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत, यानी कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। आगे चलें, 9वीं और अंतिम योजना है, वो योजना क्या है देखते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना, इस योजना को कब लागू किया गया था? वही जब यूपी दिवस होता है, यानी उत्तर प्रदेश दिवस के शुभ अवसर पे ये प्रारंभ की गई थी 24 जनवरी 2019 को। 24 जनवरी 2019 को जो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना ये लागू हुई, प्रारंभ हुई, और इसका जो है टारगेट है शहरी और ग्रामीण जो दस्तकार और कारीगर हैं, उन कारीगरों के लिए जो है ये योजना आई है। उनके जो है उन्हें बढ़ावा देना, उनके कारीगर को और मतलब उत्थान लाना, यानी कि जो उनके पास नॉलेज है उसका विकास हो सके, इसीलिए जो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना का ये प्रारंभ किया गया है। सॉरी। तो ये फ्रेंड्स रहा ये योजनाएं। ये योजनाएं आपको 9 योजना दिया हूँ। ये योजना जो है इन योजनाओं को जो है जो विशेष हैं, महत्वपूर्ण हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के चांस हैं,
उन योजनाओं को छाँटकर अब इससे संबंधित वही चीज़ दिया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये योजना या ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरा नोटिफ़िकेशन ऐसे मिलता रहे। और साथ ही साथ आप लोग अपने चुनाव के माहौल में आने के बाद जो है अपने को खो मत दीजिएगा कि अखिलेश जीतेंगे कि मोदी या फिर बीएसपी, कंडीशन क्या है, क्या नहीं है, इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना ध्यान रख सकते हैं। इस पे खो मत जाइए, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त लगिए, क्योंकि चुनाव के बाद परीक्षाएँ सब प्रारंभ हो जाएँगी और उस समय कोई योगी या मोदी या बीएसपी या फिर अन्य कोई जो भी पार्टियाँ हैं, वो साथ नहीं देगी। अगर साथ दे गया तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका श्रम और तैयारी। तो इस बात से मैं अपना बात को बंद करता हूँ और आप लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप लोग कोरोना के बाद भी लड़ते हुए अब तैयारी में लगे हुए हैं। अब इस ऐसे में आप लोग लगे रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।